चीन की पिट्ठू सेना कही जाने वाली म्यांमार की जुंटा सेना अब धीरे धीरे अपने हौसले पस्त कर रही है। धीरे धीरे वो विद्रोहियों के आगे झुक रही है। धीरे धीरे देश भर में म्यांमार की जुंटा सेना सिमट रही है। अपने शासन को खोता देख म्यांमार की जुंटा सेना कुछ भी करने में असमर्थ है, क्योंकि दूसरी तरफ म्यांमार की विरोधी सेना ये तय करके बैठी है कि वो किसी भी कीमत में म्यांमार की जुंटा सेना का काम तमाम कर देगी। इस बीच इन विद्रोहियों की तरफ से ये बताया गया कि आत्मसमर्पण करने से इनकार करने के बाद पिछले सप्ताह के अंत में ही उत्तरी शान राज्य के कोंगक्यान टाउनशिप में ही लगभग 100 जुंटा सैनिक मारे गए हैं। एक बयान में म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी ने कहा कि सैनिक लगभग 280 सैनिकों के एक समूह में थे, जो सप्ताह की शुरुआत से कोकांग स्व प्रशासित क्षेत्र में हमले में भाग रहे थे। इनमें 100 सैनिक शामिल थे जो 27 नवंबर से कोंगक्यान शहर से भाग रहे थे, जब वो और उनके नेता सैन्य संचालन कमान 16 के एक कमांडर बंदी बनाए जाने से बचने के लिए भागे। MNDAA के अनुसार इसके बलों ने 30 नवंबर को दक्षिणी कोंगकांग क्षेत्र की शीशान क्षेत्र में 20 शासन सैनिकों को मार डाला था और अगले ही दिन उसी क्षेत्र में कम से कम 70 और सैनिकों को मार डाला। म्यांमार नाउ द्वारा जारी की गई एक वीडियो में म्यांमार सैन्य प्रतीक चिन्ह पहने हुए कई सैनिकों के शव खून से लथपथ पड़े हुए थे और उनके हथियार अब किनारे पर पड़े हैं। MNDAA ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बड़ी मात्रा में जब्त हथियार और गोला बारूद दिखाने वाली तस्वीरें भी पोस्ट की। अभी 28 नवंबर को कमांडिंग ऑफिसर समेत पूरी जुंटा बटालियन द्वारा MNDAA बलों के सामने आत्मसमर्पण करने के कुछ दिनों के बाद आया। वहीं इसके जवाब में सेना पूरे क्षेत्र में हवाई हमले कर रही है। न केवल युद्ध क्षेत्रों बल्कि नागरिक क्षेत्रों को भी निशाना बना रही है। रिपोर्ट्स की माने तो MNDAA के सहयोगी तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी भी इस युद्ध में जुटा हुआ है। 1 दिसंबर को नामखाम टाउनशिप में एक हवाई हमले में कम से कम 1 आदमी की मौत हो गई और बाकी 5 घायल हो गए। नामखाम पिछले महीने की शुरुआत से TNLA के नियंत्रण में है। पूर्व में केवल एक बेस पर अभी भी जुंटा सैनिक तैनात हैं। स्थानीय लोगों की माने तो वहां तैनात सैनिक कस्बे में भारी तोपखाने से गोलीबारी कर रहे हैं और कब्जे का विरोध जारी रखे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ म्यांमार की विद्रोही सेना ये तय कर चुकी है कि वो किसी भी कीमत पर म्यांमार की जुंटा सेना को तोड़कर रहेगी, जिसकी शुरुआत कब की हो चुकी है और धीरे धीरे इन विद्रोहियों के कब्जे में म्यांमार के लगभग आधे से ज्यादा क्षेत्र आ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।